हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 20 सेंटीमीटर भुजाकार चालक तार का एक वर्गाकार फ्रेम PQRS चित्रानुसार 0.10 टेस्ला के एक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। चुंबकीय क्षेत्र फ्रेम के तल के लंबवत ऊपर को दिष्ट है। 2 एम्पियर की विद्युत धारा फ्रेम के कोने P पर प्रवेश करती है तथा कोने R से निकलती है। फ्रेम की भुजाओं पर आरोपित चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमें फ्रेम की भुजाओं पर जो आरोपित चुंबकीय बल है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार यदि बाएं हाथ के अंगूठे कोमा तर्जनी व मध्यमा को परस्पर इस प्रकार लंबवत किया जाए, लंबवत व्यवस्थित करें कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करे तो ऐसी स्थिति में क्या होता है। तो जो अंगूठा है, अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है। चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो इस चित्र में भी हम समझ सकते हैं। देखो, बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को परस्पर हमने लंबवत कर लिया इस प्रकार कि तर्जनी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है और मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त कर रही है। तो यहाँ पे जो अंगूठा है ना, वो चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो, कोई भी तार पर जो चुंबकीय बल का सूत्र है FB, वो किसके बराबर होता है, ILB sin थीटा। ठीक है, यानी I क्या है, उस तार में प्रवाहित धारा, L यानी कि उस तार की लंबाई, B यानी कि उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा यानी कि जो हमारे पास लंबाई का सदिश है या तार में जिस तरफ धारा बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र, दोनों के मध्य का जो कोण आ रहा है। ठीक है, तो ये हम निकाल लेते हैं इस प्रकार से। तो अब सवाल के मुख्य हल में आ जाते हैं। तो उसने हमें क्या बताया है कि यहाँ पर ये जो धारा है, देखो हमें सबसे पहले भुजा कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। तो L बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल लेते हैं तो 20 गुणा में 10⁻² मीटर आ जाएगा। फिर देखो, यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है B, वो कितना है, 0.10 टेस्ला। और ये क्या है, हमारे पास कागज के तल के बाहर की ओर आ रहा है। ठीक है, यानी हमारी तरफ ये चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है कागज के तल के लंबवत, ऊपर को दिष्ट है, यानी हमारी ओर दिष्ट है ना। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट लगा लेते हैं हम। तो अब देखो, डॉट का मतलब क्या हो गया कि कागज के तल के लंबवत हमारी तरफ है। सही है। अब चुंबकीय क्षेत्र फ्रेम के तल के लंबवत ऊपर को दिष्ट है। धारा हमें 2 एम्पियर दी हुई है जो कि P से प्रवेश करती है और R से निकलती है। तो मान लो धारा I है, वो I। ठीक है, तो धारा I कितनी है हमारे पास, 2 एम्पियर है। सही बात है। तो अब देखो, यहाँ पर जो कुछ धारा हमारी इसमें चली जाएगी, उसको I1 बोल दिया, और कुछ धारा इसमें चली जाएगी, उसको I2 बोल दिया। सही है। फिर यहाँ पे भी I2 आएगी और यहाँ पे क्या आएगी, हमारे पास I1 आएगा। ठीक है, और ये वापस मिलकर R से निकल रही है। R से निकलती है तो फ्रेम की भुजाओं पर आरोपित चुंबकीय बल बताना है। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो चुंबकीय बल है, मतलब धाराओं की दिशा समान किस किस में है, PQ और SR, इनमें धाराओं की दिशा समान है ना। तो इन पर जो बल होगा वो निकाल लेते हैं हम पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास में देखो वर्गाकार आकृति है ना। तो यहाँ पर जो धाराएं है ना वो सममिति से बराबर बटेंगी। ठीक है,
तो हम यहाँ पर I1 और I2 का मान क्या लिख सकते हैं, ये जो I धारा P में I ना, ये बराबर दो भागों में बटेगी, यानी 1-1 एम्पियर में बट जाएगी, क्योंकि सममित आकृति है। ठीक है, तो इनका प्रतिरोध रूप में भी बराबर होंगे, तो धारा भी इनमें बराबर रूप से ही बटेगी। सही है, तो 1 एम्पियर धारा बट गई दोनों भागों में। तो अब देखो, सबसे पहले समान दिशा में धारा जो है, उन दोनों भुजाओं पर समान दिशा में चुंबकीय बल आएगा, यानी कि देखो PS और QR पर, PS तथा QR पर जो चुंबकीय बल है, QR पर चुंबकीय बल बराबर में देखो धारा कितनी बह रही है, 1 एम्पियर, तो 1 गुणा में लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर ना दोनों भुजाओं की, तो 20 गुणा में 10⁻⁻2 मीटर। चुंबकीय क्षेत्र कितना है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर 0.10 टेस्ला, तो 0.1 लिख लिया। ठीक है, और साइन थीटा यानी कि धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये आ गया चुंबकीय बल। तो ये कितना आएगा देखो, 20 गुणा में 10⁻⁻2, यहाँ पे 0.1 को हमने क्या लिख लिया 1/10, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो 10 से ये 20 दो बार विभाजित हो जाएगा, यानी कितना आ गया 0.02 न्यूटन। ये बल आ गया। और बल की दिशा देखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, तो यहाँ पर देखो जब हम तर्जनी को करेंगे बाहर की ओर कागज के तल के लंबवत, और हमारे पास जो मध्यमा है उसको हम करेंगे किसकी तरफ, देखो जो मध्यमा है उसको हम करेंगे धारा की दिशा में, तो धारा यहाँ पर नीचे की तरफ बह रही है ना। ठीक है, तो धारा नीचे की तरफ बह रही है, तो यहाँ पर जो चुंबकीय बल की दिशा है ना वो किस तरफ आ जाएगी, हमारी बाईं ओर। ठीक है, तो चुंबकीय बल की दिशा इस स्थिति में किस तरफ आ रही होगी, हमारी बाईं ओर आ रही होगी। तो यहाँ पर जो दिशा है वो क्या लिख सकते हैं हम, बाईं ओर। ठीक है, तो ये तो हमारे पास PS तथा QR पर आ गया चुंबकीय बल। अब इसी प्रकार PQ व SR पर जो चुंबकीय बल है, PQ व SR पर चुंबकीय बल बराबर में देखो क्या आएगा, यहाँ पर इनमें धारा 1 एम्पियर है, तो 1 गुणा में इनकी लंबाई 20 गुणा में 10⁻⁻2, उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र 0.1, और मतलब वो की वही गणना आ जाएगी, यहाँ पर दिशा में फर्क आएगा बस। तो ये कितना बनेगा 0.02 न्यूटन। अब दिशा निकालेंगे ना, तो दिशा निकालने के लिए यहाँ पर पहले हमने क्या किया, देखो जो हमारी तर्जनी है उसको कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, और मध्यमा को हमने दाईं ओर कर लिया, तो जो हमारा अंगूठा है वो नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो चुंबकीय बल की दिशा है, बल की दिशा लिख रहे हैं, तो ये किस तरफ आएगी, नीचे की ओर। ठीक है, नीचे की ओर, और यही हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।